माना जाता है कि इतिहास के अंदर इंसानों ने सबसे पहली बार लिखने की शुरुआत की थी मेसोपोटामियन सभ्यता के अंदर ही। अब 2600 बीसी के आसपास मेजर डेवलपमेंट हुआ जब मेसोपोटामियंस ने एक भाषा और एक स्क्रिप्ट दोनों का डेवलपमेंट कर लिया। तो उसी प्रकार से ये लोग अपनी बातें इस प्रकार से इन कीलाकार अक्षरों के थ्रू पहुंचाते थे। हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, I'm समीर त्रिपाठी, योर हिस्ट्री एडुकेटर। एंड दोस्तों, चलो आज क्लास 11th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर ये जरूर से पूछा जाता है। द टॉपिक इज द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। हमने पढ़ा था कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन दुनिया की पहली ऐसी सभ्यता थी जहां पर शहरों और लिखने का निर्माण हुआ था। माना जाता है कि इतिहास के अंदर इंसानों ने सबसे पहली बार लिखने की शुरुआत की थी मेसोपोटामियन सभ्यता के अंदर ही। अब आखिरकार ये राइटिंग की शुरुआत हुई क्यों थी और किस तरीके से हुई थी? तो हमने देखा था कि मेसोपोटामिया के लोग व्यापार करते थे और ये व्यापार बहुत बड़े स्तर पे होता था और ये बार्टर सिस्टम के थ्रू होता था। अब चूंकि व्यापार हो रहा है, सामान का एक्सचेंज हो रहा है, लेन देन हो रहा है बहुत बड़े स्तर पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिकॉर्ड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और यहीं से जरूरत निकल कर आई लिखने की। अब जब हम लिखने जाते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है एक स्क्रिप्ट की, जिसको बोला जाता है लिपि। देखिए, लैंग्वेज होती है बोली हुई भाषा और स्क्रिप्ट होती है जब हम इस बोली हुई भाषा को लिखने जाते हैं कुछ चिन्हों के इस्तेमाल से। तो जरूरत हुई एक स्क्रिप्ट की। अब इनिशियली क्या माना जाता है कि 3200 बीसी के आसपास मेसोपोटामिया का सबसे पुराना टैबलेट मिला जो 3200 बीसी के आसपास का था। मतलब क्या हुआ कि मेसोपोटामियंस ने 3200 बीसी के आसपास से ही लिखने की शुरुआत कर दी थी। लेकिन जब इनिशियली उन्होंने लिखना शुरू किया उस समय उनके पास किसी भी प्रकार की कोई स्क्रिप्ट या लिपि नहीं थी। तो वो क्या करते थे, सामान को लिखने के लिए गीली मिट्टी की एक पट्टिका बनाते थे और उसमें सामान का किसी प्रकार से चित्र बना देते थे, मतलब एक रफ स्केच बना देते थे, जिससे ये डिनोट होता था कि कौन सा सामान एक्सचेंज किया जा रहा है। और उन्हीं चित्रों के थ्रू वो उनका नंबर भी डिफाइन कर देते थे कि भाई ये सामान इतनी मात्रा में दिया गया था। तो अर्लीस्ट जो राइटिंग पाई गई है क्ले टैबलेट्स के अंदर 3200 बीसी के मेसोपोटामिया से, वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि अभी किसी भी प्रकार की किसी स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इनिशियली लोग क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी पिक्चर्स बनाकर अपने आइडिया को कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा सामान कितनी मात्रा में दिया गया। अब यहां पर जो राइटिंग होती थी वो क्ले टैबलेट्स के ऊपर होती थी। आप देख पा रहे होंगे, दिस इज क्ले टैबलेट्स। माना जाता है कि मेसोपोटामिया के अंदर अगला डेवलपमेंट आया राइटिंग का जब मेसोपोटामियंस ने एक स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट किया, एंड दैट स्क्रिप्ट वाज कॉल्ड क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर तो इस मिट्टी की पट्टिका के ऊपर कुछ कीलाकार अक्षर बने हुए हैं। इन्हीं कीलाकार अक्षरों को बोला जाता है क्यूनिफॉर्म, मतलब ऐसे अक्षर जिनका शेप जो है वो कील के समान है। तो इट मींस क्यूनिफॉर्म। ये क्यूनिफॉर्म शब्द जो है ये लैटिन शब्द से निकल कर आया है जो कि है क्यूनियस एंड फॉर्मा। क्यूनियस का मतलब होता है वेज, नुकीला, एंड फॉर्मा का मतलब होता है शेप। अब 2600 बीसी के आसपास मेजर डेवलपमेंट हुआ जब मेसोपोटामियंस ने एक भाषा और एक स्क्रिप्ट दोनों का डेवलपमेंट कर लिया। 2600 बीसी के आसपास के हमें जो टैबलेट्स देखने को मिलते हैं वहां पर हमें पता चलता है कि मेसोपोटामियंस जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है सुमेरियन भाषा, जो सबसे पुरानी भाषा है मेसोपोटामिया की, और जिस स्क्रिप्ट का वो इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। अब राइटिंग के यूजेस क्या होते थे? तो देयर वर मेनी यूजेस ऑफ राइटिंग्स। सबसे पहले तो राइटिंग का इस्तेमाल रिकॉर्ड कीपिंग के लिए हुआ, रिकॉर्ड मेंटेन करना कि जो व्यापार हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना, कितना सामान गया, कितना सामान आया। उसी के साथ साथ हमने देखा था कि मेसोपोटामिया के मंदिरों से भी काफी सारे सामान का आयात और निर्यात होता था, लेन देन होता था, तो उसे रिकॉर्ड किया जाता था। दूसरी चीज डिक्शनरी बनाने के लिए, कभी एक बार जब लिखना शुरू कर दिया तो दूसरे लोगों को भी तो ये सिखाना पड़ेगा ना कि लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है, तो उसके लिए डिक्शनरी बनानी शुरू की, शब्दों के मतलब बताने शुरू किए। लैंड ग्रांट, जमीन का दान हो रहा है, कोई किसी को जमीन अगर दे रहा है, राजा किसी को जमीन दे रहा है, तो उसको रिकॉर्ड किया जाने लगा क्ले टैबलेट्स के अंदर, जिससे कि हमें पता रहे कि जमीन किस व्यक्ति को बिलोंग करती है। लॉ बुक्स, नियम कानूनों की किताब लिखे जाने लगी। जब सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हुआ तो नियम कानून बनाएगा और नियम कानूनों को रिकॉर्ड करने के लिए इन्हीं मिट्टी की पट्टिकाओं के ऊपर लिखाई की जाने लगी। राजाओं की कहानियां लिखी जाने लगी। अब राजा अपनी प्रशस्ति लिखवा रहा है, अपनी कहानियां लिखवा रहा है, ताकि आगे आने वाले जो जनरेशन है वो उसको याद कर सके, उसके बारे में जान सके, राजा अपनी बड़ाई कर सके। इसी के साथ साथ हमने देखा था कि राइटिंग की जा रही है टाइम को रिकॉर्ड करने के लिए। हमने बात की थी ना कि मेसोपोटामियंस रिकॉर्ड करते थे टाइम को, उन्होंने टाइम को सबसे पहली बार समझना शुरू किया था, तो टाइम कीपिंग के लिए राइटिंग की शुरुआत की जाती थी। हमें कुछ टैबलेट्स मिले जहां पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए गए, तो मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए भी आप कह सकते हैं एक तरीके से कि राइटिंग का इस्तेमाल किया जाता था, खासकर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस, तारों की स्थिति को पढ़ने के लिए, सोलर लूनर एक्लिप्स को पढ़ने के लिए भी, रिकॉर्ड करने के लिए भी टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता था, और किताबें बनाने के लिए, क्योंकि यहां पर ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया में एक इवन स्कूलिंग सिस्टम का भी डेवलपमेंट हुआ था, तो वहां पर बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबों का भी विकास होता था इसी लिखाई के इस्तेमाल से।
अब 2400 बीसी के आसपास एक बदलाव होता है जब हमें देखने को मिलता है कि सुमेरियन भाषा की जगह आ जाती है अक्काडियन भाषा, लेकिन क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कंटिन्यू रहती है एंड क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट बहुत लंबे समय तक मेसोपोटामिया में इस्तेमाल की गई थी। अगेन मैं एक बार बता देता हूँ, ये क्यूनिफॉर्म क्या है, ये कीलाकार अक्षर, इनको क्यूनिफॉर्म बोला जाता है। मतलब जब हम ऐसे कील जैसे अक्षर बनाकर अपनी बातों को लिखते हैं तो इसे बोला जाता है क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। जैसे हम अभी जब हिंदी लिखते हैं तो हिंदी लिखी जाती है देवनागरी स्क्रिप्ट में, है ना। अगर आप देखें तो ये मैंने समीर लिखा है, तो ये समीर मैंने लिखा है देवनागरी स्क्रिप्ट में, तो ये जो अक्षर हैं ये देवनागरी के हैं। वहीं पर अगर मैं ऐसे समीर लिखूं तो ये टाइम्स न्यू रोमन है। तो उसी प्रकार से ये लोग अपनी बातें इस प्रकार से इन कीलाकार अक्षरों के थ्रू पहुंचाते थे। अब सिस्टम ऑफ राइटिंग कैसा था, तो क्या माना जाता है कि यहां पर मेसोपोटामियंस जो लिखाई करते थे, इस लिखाई के अंदर आपको ये जो कीलाकार अक्षर दिख रहे हैं ना, ये कीलाकार अक्षर किसी एक पर्टिकुलर अक्षर के लिए स्टैंड नहीं करते हैं, बल्कि ये एक शब्द का हिस्सा है। मतलब ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, और दोनों मिलकर एक शब्द बनाते हैं। इनको बोला जाता है सिलेबल। क्या बोला जाता है? सिलेबल। मतलब क्या हुआ कि ये जो मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट थे, मेसोपोटामियन जो अक्षर इसमें इस्तेमाल किए जाते थे, ये किसी एक पर्टिकुलर अक्षर के लिए स्टैंड नहीं करते थे, ये स्टैंड करते थे एक शब्द के हिस्से के लिए। जैसे हमें इंग्लिश के अंदर अगर कोई भी वर्ड बनाना है तो आपको पता है कि वो 26 लेटर्स का इस्तेमाल करके ही बनेगा। मतलब SAMER, ये इंडिविजुअल लेटर्स भी हैं और ये मिलकर एक वर्ड भी बना रहे हैं, राइट सर। अब इन इंडिविजुअल लेटर्स से मैं कुछ और भी लिख सकता हूं। मतलब वी हैव इंडिविजुअल लेटर्स और हर एक लेटर का अपना एक सिंबल है, राइट सर। लेकिन मेसोपोटामियन राइटिंग्स की जब हम बात करते हैं मेरी जान, तो मेसोपोटामियन राइटिंग्स में ये जो एक आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये कोई एक सिंगल अक्षर नहीं है, बल्कि इट्स अ सिलेबल। सिलेबल का मतलब होता है शब्दांश। मतलब उनके यहाँ सपोज समीर लिखना है तो उनको सैम और ईर का एक लेटर याद रखना पड़ेगा। सपोज इसका सिंबल है ये और ईर का सिंबल है ये, तो उनको ये सिंबल याद रखना पड़ेगा और तभी वो समीर लिख पाएंगे। बात समझ रहे हो मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब अगर उनको समीर लिखना है तो एस के लिए कोई अलग चिन्ह, ए के लिए कोई अलग चिन्ह और एम के लिए कोई अलग चिन्ह नहीं है। पूरे सैम के लिए एक चिन्ह है और पूरे ईर के लिए एक चिन्ह है। तो मतलब क्या हुआ कि इनको ऐसे कई सारे चिन्ह हैं जो याद रखने पड़ते थे एंड तभी ये लिखाई कर पाते थे। अब लिखना यहाँ पर एक बहुत ही एडवांस स्किल मानी जाती थी, बिकॉज इतने सारे साइन और इतने सारे सिंबल्स याद रखना किसी भी एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बहुत कठिन होता था। और यही कारण है कि मेसोपोटामियंस के बीच में लिटरेसी बहुत ज्यादा नहीं होती थी। और लिखाई की बात की जाए तो हमें एक एपिक मिलता है गिलगमेश साहब का, जिसमें हमें बताया गया है कि इसे 12 टैबलेट्स में लिखा गया था एंड ही वाज द पर्सन जिन्होंने सुमेर में राइटिंग की शुरुआत करवाई थी। एंड इन्होंने ही व्यापार और राइटिंग की शुरुआत सुमेर के इलाकों में करवाई थी, मेसोपोटामिया के इलाकों में करवाई थी। तो आई होप दोस्तों ये राइटिंग वाला पार्ट आपको समझ आ गया, क्योंकि ये सवाल मैक्सिमम पूछा जाता है इस चैप्टर्स में, या तो 3 नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए, या तो 8 नंबर के लिए। तो आई होप दिस टॉपिक इज वेरी मच क्लियर टू यू गाइज। थैंक यू।